बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट नंबर 8 वेव्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम करेंगे। हर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का जो है ना यहाँ पे बोर्ड पे नोट्स भी लिखा हुआ है आसान, उसको आपने याद भी करना है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8.1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स। प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव्स में क्या फ़र्क है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोग्रेसिव वेव क्या है देख लेते हैं। प्रोग्रेसिव वेव को हम ट्रेवलिंग वेव भी कहते हैं। अब वो वेव जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकती है, उन वेव्स को हम स्टैंडिंग वेव्स या ट्रेवलिंग वेव्स कहते हैं। जैसा कि एक रस्सी के एंड को एक स्टूडेंट ने हाथ में पकड़ कर रखना है, उसने हिलाना नहीं है, उसने पकड़ कर रखना है। दूसरे एंड को दूसरे स्टूडेंट के हाथ में रखना है, उस रस्सी को स्ट्रेच करें पहले। एक स्टूडेंट ने ऐसे खींच के ऐसे जर्क देना है, तो क्या होगा, ये जो स्टूडेंट है यहाँ पर सपोज ये स्टूडेंट खड़ा है, अब इसने हिलाना नहीं है रस्सी को, इस स्टूडेंट ने हिलाना है। तो हिलाने से पहले आपने क्या करना है, आपने उस रस्सी के ऊपर एक रेड या ब्लू कलर करें, कोई ना कोई कलर करें। सपोज मैं कर लेता हूँ ब्लू कलर कर लेता हूँ। ये देखिए, अब इसने हिलाया, इसने पकड़ कर रखा, इसने हिलाना नहीं है। जब इसको हिलाएंगे तो क्या होगा, ये जो ब्लू कलर है ये अप एंड डाउन मूव करेगा, ये जो लूप है ये आगे ट्रेवल करेंगे। अब रस्सी क्या है, मीडियम है, और रस्सी को आपने अपने हाथ से डिस्टर्ब किया तो रस्सी के अंदर लूप बना। ये जो लूप है ये डिस्टर्बेंस है या वेव है। हमने इसके ऊपर कलर इसलिए लगाया है, ये आपके सामने मैं साबित करना चाहता हूँ कि यहाँ से वेव तो आगे ट्रेवल कर रही है, बट पार्टिकल ऑफ मीडियम आगे ट्रेवल नहीं कर रही। अब जब मैं इसको ऐसे हिलाऊंगा तो क्या होगा, ये जो लूप है, ये जो वेव है वो आगे ट्रेवल करेंगी, लेकिन ये जो ब्लू कलर है अप एंड डाउन मूव करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यहाँ पर जो कलर है ये पार्टिकल ऑफ मीडियम है, पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है, जबकि लूप आगे जा रही है। ये जब ये जो लूप है यहाँ पे पहुंचेंगे तो क्या होगा, इस लूप ने, इस वेव ने एनर्जी कैरी किया है, एनर्जी लेकर गई है, वो एनर्जी इसके हाथ को मिलेगी। जब एनर्जी हाथ को मिलेगी तो हाथ झटके से ऊपर जाएगा। अब इसका मतलब हाथ ऊपर जाने का मतलब क्या है, हाथ पर फोर्स लगी और जिसकी वजह से हाथ ने डिस्टेंस कवर किया तो वर्क डन हुआ। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। सो ये जो एनर्जी आई यहाँ पर, वेव ने एनर्जी लेके आई, उस एनर्जी की वजह से हाथ ऊपर गए, यानी कि यहाँ पे काम हुआ। सो यहाँ पर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जो क्रस्ट एंड ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है, जैसे कि हमारे पास मीन पोजिशन से ऊपर वाला जो पोर्शन है ये क्रस्ट है, नीचे वाला ये ट्रफ है। अब दो क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस या दो ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ। प्रोग्रेसिव वेव के एग्जांपल में हमारे पास वाटर वेव्स है, स्ट्रिंग वेव्स है, लाइट वेव्स है, एक्सेट्रा। नाउ स्टेशनरी वेव्स, जब दो वेव्स उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है और एम्पलीट्यूड भी सेम है, जब वो दोनों वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी तो एक पॉइंट पर वो मिलेंगी। जब वो एक पॉइंट, जिस पॉइंट पर मिलेंगी उस वक्त जो फिनोमेना अकर होगा, फिनोमेना पैदा होगा, जो नई वेव क्रिएट होगी, उसको हम स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। स्टेशनरी वेव्स में भी पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेटरी मोशन करता है, बट ट्रेवलिंग इस बार यहाँ पर जो पार्टिकल ऑफ मीडियम की जो वाइब्रेटरी मोशन है वो डिफरेंट अंदाज में होती है। जब दो वेव्स स्टेशनरी वेव्स बनाती है तो उस वक्त सिचुएशन कुछ इस तरह से बनता है। ये हमारे पास ये वेव्स, दो वेव्स जिनकी एम्पलीट्यूड भी सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, तो इस तरह से वेव्स बनती है, नई वेव्स बनती है उनकी मिलाप से। इन वेव्स को स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। इन वेव्स में देखें, यहाँ देखें तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन 0 है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, बट इधर और इधर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। देखें यहाँ पर, तो जहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास क्या कहलाता है, एंटी नोड, उसको हम कैपिटल ए से शो करते हैं। जहाँ पे 0 एम्पलीट्यूड है उसको हम नोड कहते हैं। ये हमारे पास दो कंसेक्टिव नोड्स या एंटी नोड्स के जो दरमियान जो डिस्टेंस है
वो हमारे पास बराबर होता है λ/2। अगर हम एक नोड ले लें और एक एंटी नोड ले लें तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, λ/4 होता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8.2 क्लियरली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव के दरमियान हमने डिफरेंस बताना है। इन दोनों वेव्स को हमने डिफरेंशिएट करना है। ट्रांसवर्स वेव को समझने से पहले मैं आपको व्हाट इज वेव, वेव क्या है, उस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, फिर हम ट्रांसवर्स वेव के ऊपर आएंगे। वेव का मतलब मीडियम में डिस्टर्बेंस को वेव कहते हैं। जैसा कि एक रस्सी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 में हम आपको बता चुके हैं। एक रस्सी है, उस रस्सी के एक एंड को दूसरा स्टूडेंट अपने हाथ में पकड़ लें, दूसरा एंड दूसरे स्टूडेंट के हाथ में होगा और एक स्टूडेंट ने उसको हिलाना है, दूसरे ने उसको पकड़ के रखना है। जब उसको हिलाएंगे तो क्या होगा, इसका अंदर लूप बनेगा। अब ये जो रस्सी है ये हमारे पास मीडियम है, जबकि एक स्टूडेंट हिलाएगा तो इसका मतलब मीडियम को आपने डिस्टर्ब किया तो मीडियम का अंदर लूप बना। जैसा कि हम डायग्रामिकली आपको दिखा सकते हैं। एक स्टूडेंट ने यहाँ पे पकड़ लिया, दूसरे ने ऐसे अप एंड डाउन जर्क दिया तो ऐसे क्रॉस एंट्रा फॉर्म में लूप बना। यहाँ पर यह हमारे पास मेन पोजीशन है। इसको हिलाने से पहले हमने क्या किया, धागे के ऊपर मैंने एक और रेड कलर मैंने किया। अगर रेड कलर करना पॉसिबल नहीं है तो आप रेड कलर का एक धागा या किसी और कलर का धागा आप इधर बांध सकते हैं, ताकि आप ये देख सके कि ये जो लूप है ये आगे जा रही है, जबकि ये जो धागा जो बांधा था कलरफुल या कलर आपने किया था, वो जो कलर है अप एंड डाउन मूव कर रहे, कभी ये मेन पोजीशन से नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो धागा है, ये जो कलर है, ये पार्टिकुलर मीडियम है, पार्टिकुलर मीडियम अप एंड डाउन मूव कर रहे, लूप आगे जा रही है। ये जो लूप है और पार्टिकुलर मीडियम के मोशन के दरमियान एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। द टाइप ऑफ वेव्स in which particular mediums vibrate perpendicularly to the direction of propagation of waves। waves के propagation के डायरेक्शन के perpendicular डायरेक्शन में particular medium वाइब्रेट करते हैं। perpendicular में एंगल 90 डिग्री का होता है। उस टाइप ऑफ वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। जैसा कि इस रस्सी के अंदर देखो, ये particular medium अप एंड डाउन मूव कर रहा है, लूप आगे जा रही है, वेव आगे जा रही है, तो वेव मोशन और पार्टिकुलर मीडियम के मोशन के दरमियान एंगल 90 का बन रहा है। ऐसे वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग वेव्स है, वाटर वेव्स है, लाइट वेव्स है, ये सब हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव को हम पोलराइज कर सकते हैं। पोलराइज मीन्स, पोलराइजेशन का मतलब ये होता है वेव एक से ज़्यादा प्लेन में होती है तो उन वेव्स को सिंगल प्लेन में करने की जो प्रोसेस है उसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन करने से लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, उसकी ब्राइटनेस जो है वो कम हो जाती है। और ये ट्रांसवर्स वेव्स है वो क्रॉस एंड ट्रफ पर मुश्तमिल होता है। इसके बरअक्स जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है उसके अंदर पार्टिकुलर मीडियम की मोशन और वेव मोशन की जो डायरेक्शन है वो पैरेलल होती है। हार्ली बाल्टी के अंदर मौजूद है, ट्यूनिंग फोक ले लें, उस ट्यूनिंग फोक का ये हैंडल है, ये प्रोंग है, ये सपोज ओ है, तो आप इस एक प्रोंग को आप रबर पे मारने के बाद उसको ऐसा रखें तो ट्यून की आवाज़ आती है। वो आवाज़ हम तक कैसे पहुंचती है, वो आवाज़ हम तक कैसे पहुंचती है, अब हम और ये ट्यूनिंग फोक के दरमियान में एयर मौजूद है, एयर ट्रांसपेरेंट है, जिसकी वजह से हमें एयर नज़र नहीं आती। जब ये प्रोंग आगे जाएगा तो हवा के जो लेयर्स है वो क्लोज हो जाएंगी, हवा के लेयर्स क्लोज हो जाएंगी। फिर ये वापस प्रोंग वापस आएगा तो हवा के लेयर सेपरेट हो जाएंगी। फिर आगे जाएगी तो हवा की लेयर कंप्रेस होंगी, फिर वापस आएंगे तो प्रेशर हटेगा तो ये हवा की लेयर सेपरेट हो जाएंगी। जहाँ हवा के लेयर कंप्रेस हुए हैं उसको हम कंप्रेशन कहते हैं, जहाँ हवा के लेयर सेपरेट हुए हैं उसको हम रियरफेक्शन कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर पार्टिकुलर मीडियम भी ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, वेव की मोशन की डायरेक्शन भी ऐसे है, यानी कि पैरेलल है, एंगल 0 बन रहा है। तो ऐसे वेव्स जिनका पार्टिकुलर मीडियम वेव मोशन के पैरेलल वाइब्रेट करे उन वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स कहते हैं। कंप्रेशनल वेव्स में वेव्स कंप्रेशन और रियरफेक्शन की फॉर्म में आगे ट्रेवल करती हैं।
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम पोलराइज नहीं कर सकते, क्योंकि पर्टिकुलर मीडियम की मोशन वेव मोशन के डायरेक्शन के पैरेलल है। साउंड वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के एग्जांपल हैं।